बढ़ते हैं आगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन पर तंज कसते हुए वन नेशन वन एजुकेशन की मांग की है। उन्होंने बीजेपी पर देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासी दलित किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 80 लोकसभा में बीजेपी का सूपड़ा साफ करेगी। भारतीय संविधान की कसम खा करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने वाली डबल इंजन की सरकार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण को भी खत्म कर रही है, निष्प्रभावी और शून्य करती जा रही है। इस तरीके से इनके पाप का घड़ा भर गया है। इनकी उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। इनके हाथ से हिमाचल प्रदेश निकल गया। कर्नाटक में भी बीजेपी को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। अभी कल उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, जिसमें भाजपा का प्रत्याशी को 63,000 वोटों के अंतराल से हारना पड़ा। साथ ही साथ और भी कई प्रदेशों में उपचुनाव में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से अब भाजपा घबराई हुई है। अब तरह तरह के तिक्रम भी करेगी, संगठन में हेरफेर की नौटंकी भी करेगी, लेकिन जनता ने इनके विदाई करने का मन बना लिया है। 2024 लोकसभा का इंतजार कर रही है। जब भी 2024 लोकसभा चुनाव आएगा, भाजपा की विदाई। और सपा से प्रवक्ता डीपी यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी यादव जी, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। उन्होंने वन नेशन वन एजुकेशन की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो पूरे 80 के 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, देश की वर्तमान परिस्थितियां बहुत ही चिंताजनक हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी अपने ऐतिहासिक दौर से गुजर रही है। आज भारतवर्ष की बेरोजगारी दर 7.9% हो गई है, जो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुई। तो निश्चित रूप से हमें चिंता करने वाली बात है। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के घोसी में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोसी की जनता पर थोपा गया उपचुनाव था। क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को एक विधायक को इस्तीफा दिला करके, लालच दे करके उसको कहीं न कहीं घोसी की जनता को उपचुनाव में ढकेलने की? ये उपचुनाव टाला जा सकता था, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लगभग 3.5 साल का समय है। 2027 में विधानसभा चुनाव होता, उसके साथ वो चुनाव होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लालच, छल, छद्म और कहीं न कहीं जो नकारात्मक राजनीति है, नफरतिया राजनीति है, उसको आगे बढ़ा रही है। अब देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इनकी वास्तविक स्थिति को समझ चुकी और 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन यादव जी, यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का जो हवाला दिया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि एक साथ सारे चुनाव अगर देश में होंगे तो जनता का बहुत सारा पैसा जो चुनाव प्रचार में खर्च होता है वो बच जाएगा। तो इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, कोई भी काम करने के लिए पहले उसको कहीं ना कहीं आप, एक पुरानी कहावत है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो आप उसको अपने स्तर से शुरू करिए ना, अपने आप से शुरू करिए ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो आखिर ये उपचुनाव क्यों थोपा गया? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो लगातार चुनाव करा रही है, कई विधायकों के सांगों की इस्तीफे दिलवा देती थी। आप देख सकते हैं कर्नाटक में किस प्रकार से हुआ था ये, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एक साथ 22 विधायकों को इस्तीफा दिलाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी दो मुही सांप है, कहीं ना कहीं देखिए वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। जी यादव जी, आप बने रहिए हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके फोन लाइन पर। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद मैडम। जी आप क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आता है वन नेशन वन इलेक्शन पर। वो कहते हैं वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, तो फिर इंडिया गठबंधन 80 की 80 लोकसभा सीटों पर आपको हराएगा। गठबंधन पहले एकजुट तो हो ले, पहले एक अपना अध्यक्ष तो चुन ले कि इस गठबंधन का अध्यक्ष कौन है। अभी तो यही पता नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका मुखिया कौन रहेगा। ये तो गठबंधन नहीं, इसको एक ठगबंधन जरूर कह सकते हैं कि सारे ही उसमें जितने भ्रष्टाचारी और जितने कहीं ना कहीं सरकारों में रहे हैं, जो
जनता का पैसा लूटा है, खाया है। तो ये सब अपने आप को बचाने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं कि तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएं। इससे ज्यादा और इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। और रही बात ये मौर्य की, तो वो तो एक ऐसे बयानवीर हैं कि बस खाली मुंह खोलना जानते हैं, और उनकी कितनी बड़ी औकात है वो पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है। कि पहले वो बहुजन में रहे तो उस टाइम वो बड़े शांति से वहाँ रहे, कुछ मुंह नहीं खोला। हम 5 साल हमारे साथ रह के गए, पूरा 5 साल मंत्रिमंडल का फायदा लिया, भलाई खाते रहे। फिर जो है ना उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें लगा कि यहाँ तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे बीजेपी में, क्योंकि यहाँ उनकी हैसियत नहीं थी इतनी। उन्होंने देख समाजवादी में उन्हें लालच मिला तो बोले चलो यहाँ चलते मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो जाने के बाद उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए कि हम तो नेवला हैं और योगी को खत्म कर देंगे, मोदी को खा जाएंगे, इनको मंदिर भेज देंगे। और लास्ट में पता चला कि वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। अच्छा, तो घोसी चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे सर? घोसी उपचुनाव में भी तो इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली कि दारा सिंह चौहान पहले किसी और पार्टी में होते हैं, फिर आपके साथ शामिल होते हैं, फिर सपा में जाते हैं, फिर बाय इलेक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से क्या वन नेशन वन इलेक्शन पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, वन इलेक्शन के ऊपर काम चल रहा है, ड्राफ्टिंग हो रही है और इसको बहुत जल्दी लाया जाएगा, क्योंकि इससे देश का बहुत सारा पैसा बचेगा। शासन प्रशासन जो है ना अपना ठीक से जनता के काम कर पाएगी, क्योंकि हमारे देश में चुनाव की स्थिति ये बन चुकी कि हर 2 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। तो पूरा चुनाव आयोग उसमें व्यस्त हो जाता है, शासन का पैसा उसमें बर्बाद होता है, लॉ एंड ऑर्डर उसमें व्यस्त हो जाता है। तो जनता के जो कार्य होना चाहिए वो ना होकर सिर्फ चुनाव कराते रहते हैं पूरे साल भर। सर, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को शायद ये घोसी उपचुनाव में समझ आ गया है कि जिस तरीके से दारा सिंह चौहान की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, बार बार पार्टी बदलने से उपचुनाव बार बार हो रहे हैं? नहीं, दारा सिंह चौहान हमारी पार्टी में आए जरूर थे, मगर वो विधायक बने थे समाजवादी पार्टी से, तो हमारी पार्टी के विधायक नहीं थे। विधायक समाजवादी पार्टी में बने थे, तो वो सीट पहले भी समाजवादी की सीट थी। तो और फिर ये बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन में ज्यादा कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जब आम चुनाव होंगे तब वो ये सीट देख लेना किसके पास जाती है। ठीक है यादव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे इस बात का? ये तो महज उपचुनाव था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। जी देखिए, होते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहानेबाजी के अलावा क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, इनको पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र को इस चुनाव पे उत्तर प्रदेश की तो निगाह थी ही, पूरे भारतवर्ष की निगाह थी। लोग देख रहे थे कि आखिर इस उपचुनाव में होता है। सभी लोगों ने घोषित की जनता ने जाति धर्म संप्रदाय और भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक और नफरतिया राजनीति से परे जाकर के जो जनादेश दिया है वो देश में एक संदेश जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव मुश्किल है, वो हारने जा रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। देश में आजादी के बाद 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा, लेकिन इसके साथ साथ इस बात पर बड़ी प्रतिबंध लगना चाहिए, इसकी समीक्षा भी होना चाहिए कि किस प्रकार से कर्नाटक का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री जी जाकर के वहाँ 23-24 रैलियां किए थे और अरबों रुपया नुकसान हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के खर्चे हैं, जो लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से जाकर के चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, अरबों रुपया पानी की तरह जनता का बहाते हैं, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो अच्छी बात कही, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, सबको समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी हो, राष्ट्रपति की संतान हो या किसी 4th क्लास की संतान हो, सबको एक तरह की शिक्षा देश में क्यों नहीं मुहैया कराते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और सबको स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ भी देना चाहिए, जिससे सभी का समुचित और अच्छे से इलाज हो सके, इलाज के अभाव में कोई मरे नहीं, उसकी असमय जान न जाए। ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देनी चाहिए और केवल जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए कि इलेक्शन आया तो कोई एक मुद्दा ऐसा उछाल दे जिससे मूलभूत मुद्दे जो हैं स्वास्थ्य का, शिक्षा का और कहीं ना कहीं जो बेहतर कानून व्यवस्था का, ये मुद्दे जनता की आंखों से ओझल हो जाए। तो अब ये नहीं चलने वाला है। देश पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के चाल चलित चेहरे को समझ चुका है और वो जानता है कि ये पार्टी केवल जुमलेबाजी करती है, केवल नकारात्मक राजनीति करती है, नफरतिया राजनीति करती है। जी भदौरिया जी, आपने यादव जी को सुना, आप क्या कहेंगे? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, ये जो तमाम चीजें कही जा रही है और वो कह रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से इसकी शुरुआत करे, हम तो स्वागत करेंगे। बिल्कुल, हमने तो इसकी शुरुआत कर दी है, तभी तो हम एक बिल्कुल पिछड़े वर्ग या आदिवासी महिला को लाके हमने देश का राष्ट्रपति बनाया।
आज हमारा जो प्रधानमंत्री देश का है वो भी ओबीसी समाज से आता है। तो हम तो शुरुआत कर चुके हैं। इन्हें करना चाहिए कि अगर सामान्य वर्ग के हैं जिन्हें किसी चीज का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, तो ये बात आगे होके करे कि मैं आरक्षण छोड़ता हूँ, सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलना चाहिए। क्या ये इस तरह की बात करेंगे कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें आज कहीं कोई चीज का लाभ नहीं मिल रहा, ना एजुकेशन में, क्योंकि उन्हें कोई आरक्षण उनके लिए कुछ लागू है ही नहीं। तो ये मैं कहूंगा कि समाजवादी के नेता और इनका ये पूरा गठबंधन क्या आरक्षण छोड़ने की बात करेगा जिससे पूरे देश को एक जैसा न्याय मिल सके? करेंगे क्या बात ये? तो ये लोग सिर्फ अवसरवादी लोग हैं, समय देख के बात करते हैं, जाति संगठन की बात करते हैं। अभी ये कह रहे थे तो इनके जब अखिलेश सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में, तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा था कि कोई ऐसा थाना नहीं था जिसमें थाना इंचार्ज यादव ना हो। इस तरह से जातिवाद इन्होंने वहां फैलाया था। तो उससे पूरा उत्तर प्रदेश परेशान था। जिस तरह से वहां जंगल राज चल रहा था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, डेली उनके अपहरण, उनके साथ बलात्कार होते थे। और ये बात कर रहे सुशासन की, सुशासन कहना इन लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। तो भदौरिया जी, स्थिति तो अभी भी कमोवेश वैसी ही है, बेशक जंगल राज ना हो, लेकिन अभी भी जो महिलाओं के साथ अत्याचार है या फिर महिलाओं के साथ अपराध है वो भी अभी कम नहीं हुआ है, अभी भी वो स्थिति बनी हुई है। बहरहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर लगातार राजनीति हो रही है और तमाम विपक्षी दल हों वो इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर कही जा रही है कि पहले भारतीय जनता पार्टी जो ये मुहिम लेकर आने वाली है, पहले अपने वहां से शुरुआत करे और तब जाके ये पूरे देश में लागू हो सकता है।